नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं 10 से भी ज़्यादा पौधे जो कि मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। तो ये पौधे समर में बहुत अच्छे से फ्लावर्स करते हैं। तो ये सारे पौधे परमानेंट पौधे होते हैं। समर के जो भी पौधे होते हैं ज़्यादातर परमानेंट पौधे होते हैं। एक बार लगाते हैं तो सालों भर ये गार्डन में बने रहते हैं। फूल इसमें जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होती है इसमें फूल उतने ही अच्छे आने लगते हैं। तो मार्च के बाद काफ़ी तेज़ धूप गर्मी हो जाती है। तो मौसम के हिसाब से अगर हमारे गार्डन में पौधे लगे होते हैं तो पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है और 12 महीने गार्डन में फूल खिलते रहते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कनेर का पौधा, जो कि बहुत ही हार्डी पौधा है और एक परमानेंट पौधा है। तो ये सारे पौधे जो थे कनेर के, ये पिंक वाले रोड साइड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और ये कम खाद में चलने वाला पौधा है और हार्डी पौधा है। तो ये कटिंग से लगने वाला पौधा है। मानसून के सीजन में इसके कटिंग लगाते हैं तो वो आसानी से लग भी जाते हैं। और ये कई तरह के इसमें फ्लावर्स आते हैं, पिंक, येलो, वाइट। तो जो कलर आपको पसंद हो तो वो पौधा आप इस समय नर्सरी से लेके लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी पौधा है और फूल इसके बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मेरे गार्डन में पिंक, वाइट और येलो वाले लगे हुए हैं। तो ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और बहुत ही हार्डी पौधा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है और तेज़ धूप गर्मी में ये बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स देते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं एडेनियम का पौधा। तो एडेनियम का पौधा ऐसा है जिसमें कि 5 से 6 दिन अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो इसको पानी नहीं देते हैं तो इसके कोडेक्स सिकुड़ जाते हैं, पर पौधा नहीं मरता है और बहुत ही हार्डी पौधा है। तो इसको डेजर्ट रोज भी कहते हैं। तो ये सीड से ग्रो होने वाले पौधा है। कटिंग इसके अभी लगा सकते हैं। तो तेज़ धूप गर्मी में इसके कटिंग बहुत आसानी से लगते हैं। और एक पौधे लाते हैं तो उसमें सीड्स बनते हैं। तो इसमें अभी बहुत अच्छे से फ्लावर्स देंगे और इसके बाद इसके सीड्स बनेंगे तो उसे कलेक्ट करके आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं हिबिस्कस, जिसको गुड़हल कहते हैं। तो इसके फ्लावर्स तो अनगिनत इसके कलर होते हैं और बहुत ही साइज भी अलग अलग होते हैं। तो जो फ्लावर्स आपको पसंद है तो लगा सकते हैं। ज़्यादातर मेरे गार्डन में देसी वाले गुड़हल लगे हैं जिसमें कि पिंक, रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स जो होते हैं। तो इसके हाइब्रिड में ढेर सारे कलर आते हैं और उसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। तो मानसून के सीजन में ये कटिंग से लग जाते हैं। पर गुड़हल के पौधों को 12 महीना केयर करना पड़ता है। इसमें 12 महीने फूल आते हैं। विंटर में इसमें फूलों की संख्या कम जाती है, समर आते हैं इसमें फूलों से पौधा भर जाता है। पर इसको टाइम खाद पानी अगर देते रहते हैं अच्छे तरह से तो ये अच्छे से फ्लावर्स करते हैं। और इसमें मिलीबग्स का अटैक हो जाता है तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ये पौधे कीड़े के अटैक होने की वजह से भी फूल नहीं आते हैं। तो इसको जितना अच्छा केयर कर सकते हैं उतना इसमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं। तो इसको भी अपने गार्डन में नर्सरी से लेके लगा सकते हैं। और ये भी कटिंग से लगने वाला पौधा है। इधर देख सकते हैं स्थल कमल। तो इसमें साल में 2 बार फूल आते हैं। अभी इसमें मार्च से लेके अप्रैल तक इसमें फूल आते हैं। फिर इसमें अक्टूबर नवंबर में भी इसमें बहुत अच्छे से फूल आते हैं। तो इसके फ्लावर्स के कलर 2 कलर हो जाते हैं। तो ये भी कटिंग से लगने वाला पौधा है। उसके बाद देख सकते हैं कम केयर में चलने वाला पौधा, जिसको कि डिकोमा कहते हैं, गोड़ी चोरी। तो इसमें भी कई कलर होते हैं। तो ये येलो वाले मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, जिसके फूल देखते हैं बहुत ही सुंदर है। तो एक बार इसमें फूल आ जाए तो जब ये फूल खराब हो जाएंगे तो इसके ऊपर से कटिंग कर देंगे तो फिर से नए नए ब्रांचेस आएंगे और फिर से फ्लावर्स आएंगे। और बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। उसके बाद देख सकते हैं जिसको कि रंगून बेल या झुमका बेल कहते हैं। तो ये भी बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। तो ये पौधा को गमले में अगर लगाते हैं तो गमले का साइज बड़ा रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स आएंगे। जितना बड़ा गमले का साइज रख सकते हैं ये पौधा उतना ही बेल है फैलते जाएगा। ऊपर ऊपर की तरफ किसी सपोर्ट देंगे तो चढ़ते जाएगा। तो इसको अगर ज़मीन में लगाते हैं तो इसमें ना ही पानी ना खाद कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय जैसे ही समर स्टार्ट होते हैं इसमें फ्लावर्स देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आ रहे हैं। तो अभी इसमें सारे में कलियाँ बने हुए हैं। तो इसको मैंने ज़मीन में लगा के रखे हैं और रस्सी के सपोर्ट से ऊपर बालकोनी में रेलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं। तो समर का ये बहुत ही सुंदर फ्लावर्स वाले प्लांट है। तो ये भी कटिंग से लगते हैं। इसके सीड्स भी होते हैं। जो एक पौधा है तो नीचे गिर के इसके कई सारे पौधे बन जाते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं गुलाब के पौधे। तो जो देसी वाले गुलाब होते हैं तो वो गार्डन में 12 महीने फूल आते हैं। तो विंटर की अपेक्षा से समर में फूल कम आते हैं, पर इसमें अभी भी फूल आते हैं। तो ये हाइब्रिड वाले गुलाब के पौधे नहीं लेना चाहिए। जो देसी वाले गुलाब है तो उसको भी लगा सकते हैं। इसमें भी सुंदर सुंदर फूल आते हैं अगर केयर कर सकते हैं तब। उसके बाद देख सकते हैं मोगरा का पौधा। तो समर का बहुत ही सुंदर पौधा है और इसकी भीनी भीनी खुशबू बहुत ही अच्छा होता है। पूरा शाम होते ही गार्डन में खुशबू भर देता है। तो उसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद एल्मेंडा का पौधा देख सकते हैं। तो ये भी अप्रैल के बाद इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एल्मेंडा के कई तरह के फूलों वाले पौधे होते हैं। एल्मेंडा वाइन, एल्मेंडा बूसी।
तो जो पौधा पसंद हो तो लगा सकते हैं। तो एल्मंडा वाइन लगाते हैं तो इसके गमले का साइज बड़ा रखें, और एल्मंडा उसी के लिए 10 इंच से भी गमला में भी बहुत अच्छे से फूल आते हैं। तो ये भी कटिंग से लगने वाला पौधा है। तो इधर देख सकते हैं गंधराज का पौधा, तो इसकी खुशबू बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ये भी कटिंग से लगने वाला पौधा है, परमानेंट पौधा है, तो इसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं एमरेल्ड लिली का फ्लावर्स, तो ये मार्च अप्रैल में इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो ये बल्ब से ग्रो होने वाला पौधा है और एक परमानेंट पौधा है। एक भी बल्ब लाते हैं तो मल्टीप्लाई होकर ढेर सारे पौधे इसके बन जाते हैं। तो इसमें फूल देख रहे हैं अभी आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये गार्डन में देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। तो एक दो बल्ब लाते हैं तो मल्टीप्लाई होकर दिन ब दिन इसके बल्ब बढ़ते जाते हैं सालों साल। तो उसको अलग करके ढेर सारे गमले में इसको लगा सकते हैं। तो इसके भी फूल कई कलर के होते हैं। तो जो बल्ब लाएंगे तो वो मैच्योर बल्ब होगा तभी इस साल फ्लावर्स आएंगे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर इसमें फ्लावर्स आएंगे। तो उसके बाद देख सकते हैं इक्सोरा का पौधा, तो ये भी समर में बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। तो इसके भी फ्लावर्स कई कलर के होते हैं, पिंक और येलो रेड कलर के फ्लावर्स जो होते हैं वो अभी लगे हुए हैं। तो इसको प्रूनिंग कर दिए हैं, तो अभी इसमें नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं और फ्लावर्स आएंगे। उसके बाद देख सकते हैं अपराजिता का पौधा, तो ये भी समर में बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। तो ये सीड्स से बहुत अच्छे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। वैसे कटिंग भी लगते हैं, पर इसमें इतने सारे सीड्स बनते हैं जो एक पौधा अगर लगाते हैं तो गार्डन में ढेर सारे पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। तो इसमें पर्पल और वाइट कलर वाले जो अपराजिता के फूल हैं वो मेरे गार्डन में लगे हैं। और बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा देख सकते हैं, ये बिना खाद का चलने वाला पौधा, सदाबहार का पौधा। तो जो देसी वाले होते हैं तो वो तो इसमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, पर ये जो हाइब्रिड वाले सदाबहार बिन का है तो इसको बरसात के पानी से बचा के रखते हैं। तो ये एक परमानेंट पौधा हो जाता है, पर इसको केयर करना ज़रूरत पड़ता है। अभी तेज़ धूप में बहुत अच्छे से फ्लावर्स देंगे। उसके बाद देख सकते हैं बोगनविलिया, तो ये भी समर का बहुत ही खूबसूरत पौधा है और हार्डी पौधा है। तो जैसे ही इसमें गर्मी स्टार्ट होती है फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बरसात में उतना अच्छा फूल नहीं आते हैं जितना कि समर में इसमें बहुत अच्छे से फूल आते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से इसके पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, फूल नहीं आते हैं। तो इन सारे पौधे को अपने गार्डन में इस टाइम ऐड करते हैं तो पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है। उसके बाद देख सकते हैं मॉस रोज पोर्टुलुका जो इधर लगे हैं, तो ये बहुत ही सबसे सुंदर पौधा है समर का। इसको छोटे से छोटे कटिंग लगाते हैं और इसके गमले का साइज काफ़ी छोटा से छोटा भी रहता है, तो उसमें लग जाते हैं और पूरा गार्डन ये सुबह में उठते ही सुंदर लगता है। तो जैसे ही धूप निकलती है इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और शाम के टाइम इसके फूल मुरझा जाते हैं। तो इसके भी पौधे लगा सकते हैं, कहीं से मिल जाए तो लगा सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नाग चंपा, तो ये समर का बहुत ही खूबसूरत पौधा है और हार्डी पौधा है। ये पौधा ऐसा है जिसमें कि 4-5 दिन इसमें पानी नहीं भी देंगे, कहीं चले जाएंगे तो ये पौधा सूखता नहीं है। तो ये कटिंग से लगने वाला पौधा है और इस टाइम इसके कटिंग लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। बरसात के मौसम में इसके कटिंग नहीं लगते हैं। प्रूनिंग के बाद देख रहे हैं सभी में मैंने नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं, तो कुछ ही दिन में इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी कटिंग अभी लगा सकते हैं। बरसात के दिन में इसके कटिंग नहीं लगते हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से इसके कटिंग सक्सेस नहीं होते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं चांदनी का पौधा, तो इसमें भी फ्लावर्स कई साइज के होते हैं। तो मिनी चांदनी भी होते हैं जिसके फ्लावर्स के साइज काफ़ी छोटे होते हैं, इसको टगर फूल भी कहते हैं। तो इसके व्हाइट कलर के फ्लावर्स पूरा गार्डन को सुंदर बनाए रखता है। हार्डी पौधा है, कटिंग से लगने वाला पौधा है, तो इसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने बहुत सारे फूलों वाले पौधे को नाम बताए हैं जो कि समर के बहुत ही खूब सुंदर फूलों वाले पौधे हैं, तेज़ धूप गर्मी में चलने वाले पौधे हैं। तो इस सब पौधे के कटिंग से लगने वाला पौधा है। तो बरसात के मौसम में इसका कटिंग लगते हैं तो एक पौधा लाते हैं तो ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।